हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। कोष्टक में x माइनस 2a गुणे कोष्टक में x माइनस 2b बराबर 4ab। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, सबसे पहले मानक द्विघात समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिखेंगे, जहाँ a बराबर नहीं होता है 0 के। अब हमें मूलों की प्रकृति बताना है, तो ये निर्भर होता है विविक्त कर पे। विविक्त कर, विविक्त कर क्या होता है? और विविक्त कर d क्या होता है? ये होता है b का वर्ग माइनस 4 गुणे ac। अब यहाँ पे d अगर आपका 0 होता है तो मूल क्या होता है? मूल वास्तविक, मूल वास्तविक तथा क्या होता है? मूल वास्तविक तथा समान होता है। और अगर आपका d बड़ा होता है 0 के, तो मूल क्या होता है? वास्तविक होता है तथा असमान होता है। मूल वास्तविक तथा असमान होता है। और d अगर छोटा होता है 0 के, मूल क्या होता है? मूल काल्पनिक होता है, काल्पनिक। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। चलिए, यहाँ पे जो हमारा समीकरण है वो क्या है? x माइनस 2a गुणे x माइनस 2b बराबर में 4ab। अब गुणा कराएंगे x से x में, तो x का वर्ग, और फिर माइनस क्या हो जाएगा? 2bx, और फिर 2a से गुणा कराएंगे तो माइनस 2ax। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें गुणा कराएंगे तो 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4ab बराबर में 4ab हो गया। 4ab से 4ab कट गया, यहाँ से x का वर्ग, तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस 2 बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a प्लस बी और गुणे में x, और बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे तुलना करते हैं तो a का मान कितना आ गया? 1 आ गया, और b का मान कितना आ गया? माइनस 2 कोष्टक में a प्लस बी, और c का मान कितना आ गया? 0 आ गया। अब यहाँ पे विविक्त कर ज्ञात कर लेते हैं, तो d बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 2, और कोष्टक में a प्लस बी, और इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पूर्ण वर्ग, और माइनस 4 गुणे 1 और गुणे में 0। तो यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4, और ये हो जाएगा a प्लस बी का पूर्ण वर्ग। अब एक चीज देखिए, ये क्या है? a प्लस बी अपने आप में एक धनात्मक मान है। या तो ये 0 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है? 0 से बड़ा हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि d बड़ा या बराबर होगा किसके? 0 के। अब जब d बड़ा या बराबर होगा 0 के, तो यहाँ से इसका मूल क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक होगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।